तो मैम आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? पुस्तक मेले में जो कार्यक्रम हुआ ये बहुत सार्थक होता है, क्योंकि पुस्तक मेले में पुस्तकों के बीच में और इतने लोग आते रहते हैं, उन तक बात पहुंचती है। और अपराजिता संस्था जो है निरंतर कार्यरत है। मैं बधाई देती हूँ। इनके कई कार्यक्रमों में गई और बड़ा अच्छा लगता है इन महिलाओं का उत्साह देख करके। इनका समाज के प्रति, साहित्य के प्रति, संस्कृति के प्रति जो रुझान है वो इस कार्यक्रम में दिखाई पड़ती है। जिन बहनों ने कविताएं पढ़ी सभी ने आधुनिक जो हमारे संदर्भ हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको लेकर के थी। बहुत अच्छा लगा। मैं देर से आई और जल्दी जा रही हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कुछ नहीं बात मैम, आप थोड़ा भी समय देंगी वो बहुत है हमें। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी अतिथि महोदयों को लेते हैं। सस्ते हाथों की कसम जिंदगी के खेल में, सस्ते हाथों की कसम जिंदगी के खेल में हार कर हम ही फतह का सबक देते हैं और निकल के देख जरा कह कहूँगी। अब मैं उस डोर की दूसरे छोर से बहुत ही प्रतिष्ठित कवित्री। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरीके आपको दिखाता है कि लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो इस समय हम लोग पुस्तक मेला में है, बलरामपुर गार्डन पुस्तक मेला में है, जहां पीछे भीड़ देख रहे हैं। अपराजिता जज्बा जीत की भीड़ है। यहाँ पे उनके द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था। तो हमारे साथ में जो मुख्य अतिथि के रूप में हमें बहुत सारे लोग हैं। साथ में अपराजिता जज्बा जीत की जो है संस्थापिका अनुपमा जी हैं। तो अनुपमा जी से हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। तो अनुपमा जी थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। तो मैम क्या कहना चाहेंगी आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का ये हमारा जो कार्यक्रम था, ये सभी महिलाओं को, उन महिलाओं को जो गृहिणियां हैं, बहुत समय से अपने घरों में हैं। जैसा कि हमारे समाज में एक मान्यता है कि विवाह के बाद स्त्री वही करेगी जो ससुराल वाले चाहेंगे, जो परिवार वाले चाहेंगे। तो सब में बहुत प्रतिभाएं थी। वो प्रतिभाएं कहीं दब गईं, क्योंकि वो ना घरों से निकली, ना उन्होंने अपने हुनर पे ध्यान दिया। किया तो सिर्फ घर में एक तरह से चाकरी और बच्चों का पालन पोषण। जबकि वो कुछ समय अपने हुनर को दे देती, अपनी हॉबी को दे देती, तो शायद उनका व्यक्तित्व और हमारा समाज कुछ और ही रंग में होता। तो बस एक छोटा सा प्रयास है अपराजिता का कि उन महिलाओं के गुणों को, हुनर को एक मंच देना। उसी प्रयास में आज का हमारा ये कार्यक्रम इस 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेला में महिलाओं को, घरेलू महिलाओं को स्थापित कवित्रियों के साथ और हमारे साहित्य के बहुत से सुधीजनों के आशीर्वाद के साथ, जो आज यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं, उनके साथ एक मंच देना, उनके उन उड़ानों को साकार करना और ऊंचाई तक ले जाना और उन्हें प्रोत्साहित करना। इसके लिए सभी महिलाओं को एक काव्य मंच दिया गया था। यहाँ काव्यांजलि प्रस्तुत की गई उन महिलाओं द्वारा, जो बहुत ही सुंदर रही। और हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे सुधीजन और विद्वजन हैं जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिनसे आप अभी मिलेंगे। तो सर भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? और जिस तरीके से अपराजिता जज्बा जीत पर महिलाओं को आगे बढ़ाने निरंतर कार्यक्रम करते रहते हैं, और आज का जो थीम था ओर से छोर तक, अपराजिता जज्बा जीत का यह संस्था पिछले कुछ दिनों से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ समाज के हर वर्ग को जोड़ करके अपना कार्यक्रम करती है। और ऐसे लोगों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए विशेष रूप से, जो अभी तक केवल घर गृहस्थी में ही सिमटी हुई थी, उन्हें सामने लाकर उनकी प्रतिभा को विकसित करने का एक प्रयास है अपराजिता जज्बा जीत का। आज जो ये कविगोष्ठी आयोजित की गई थी, उसमें महिला कवित्रियों ने अपने अनुभव के आधार पर जो कविताएं लिखी, जो शेर लिखे, जो छंद में उन्होंने वर्णन किया, वह अद्भुत था। उसमें उनके अनुभव का पूरा निचोड़ था। किस प्रकार से समाज में महिलाएं अपनी स्थिति को सामने ला करके समाज से समझौता न करते हुए अपने जज्बा को सामने ला रही हैं, दिखा रही हैं। ठीक उसी प्रकार से ऐसे मंच हमें न केवल उन्हें आगे आने का अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने की दिशा भी तय करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपराजिता ने इतने कम समय में समाज के बीच में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। मैं अपराजिता के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ कि कुछ नहीं तो कम से कम ख्वाबे शहर देखा तो है, और जिस तरफ देखा न था अब तक उधर देखा तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे?
साहित्यकार के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है माइक, मंच और मान। अपराजिता संस्था जो है सबको मंच दे रही है, सम्मानित करके, और माइक उपलब्ध करा रही है, बोलने का साहस दिला रही है, आगे बढ़ा रही है। इसके लिए अपराजिता संस्था को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करिए खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें और इनका नाम चांद सितारों में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में हास्य कवि जी भी हैं। हास्य कवि जी, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए सर। हाँ, क्या नाम है सर? मुकुल महान जी हैं। तो जैसे उनका नाम मुकुल और महान, तो दो शख्सियत एक साथ में जुड़ी हुई है, तो सर क्या कहना चाहेंगे? दो शख्सियत एक साथ तो नहीं जुड़ी हैं। महान तो हमने अपने आप अपना नाम रख लिया है, वरना कोई महान होता नहीं है, कर्म ही महान बनाते हैं। सबसे पहले मैं बधाई दे दूं। तो ये लगता है कि आपके कर्म महान हैं? बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि हमने आज तक कभी किसी को परेशान नहीं किया। कोई स्त्री से आप हास्य व्यंग से लोगों को बहुत परेशान करते हैं। नहीं, हास्य व्यंग से तो मुस्कान है। हास्य व्यंग तो एक थेरेपी है, मेडिकल थेरेपी है। आप जितने हंसेंगे आपकी नसें खुलेंगी, आप स्वस्थ रहेंगे। तो हंसाने का काम करते हैं। लेकिन आज के इस अवसर पर अपराजिता ने जो यहाँ पर कार्य किया है वो संकल्प का पड़ाव है। ये एक मंजिल नहीं है, ये संकल्प का पड़ाव है। यहाँ पर जब बहुत सारी महिलाएं जो घरेलू हैं, जिनको अवसर नहीं मिलते हैं किसी भी क्षेत्र में, ख़ास करके आज यहाँ पर साहित्यिक उत्सव था, तो साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं जिन्होंने कविताएं लिखी, कविताएं पढ़ी, अच्छी कविताएं पढ़ी, उस कविता में उनकी व्यथा और ज़िंदगी की एक गाथा भी थी, जो कि धीरे धीरे जो है जब वो बोलना सीखेंगे। जब देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया है, 1/3 तो आ ही गई हैं। अब आपके हाथ में है, अब आप शिकायत मत कीजिएगा। अब आपके हाथ में है कि आप आधी आबादी होकर के आधा बिल्कुल दायित्व अपना निभाएँ, है ना। तो ये एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जो बहुत अच्छा है, और इस पर अब आपकी निष्ठा आगे डिपेंड करता है कि आप कितना आगे तक बढ़ते हैं। मैं सभी नारी शक्ति का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि बेटियाँ भगवान का वरदान होती हैं। शहनाई की आगाज़ की वो तान होती हैं और उस घर में लगा देती हैं खुशियों के मेले, जिस घर के कोने कोने से अनजान होती हैं। क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अपराजिता को तो अध्यक्ष सीमा सरकार जी भी हमारे साथ में हैं। तो सीमा जी क्या कहना चाहेंगी आज के कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम एक कहना चाहिए कि विंग्स ऑफ फायर मैं कहूँगी, क्योंकि मैं अंग्रेजी की प्रोफेसर हूँ। तो विंग्स ऑफ फायर आज हमारे सामने थी, सारी ऊर्जाएं, सारी अपराजिताएं आपके सामने थी और पहली बार मंच पर थी, और उसके साथ प्रतिष्ठित कवित्रियों के सम्मुख कदम से कदम मिला के खड़ी हुई थी, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हम ये चाह रहे थे कि आज इनकी प्रतिभा का सर्वमंचन जो है ये एक बुक फेयर के समय में हो, तो इससे बड़ा और मंच हो नहीं सकता। बहुत अच्छी बात कही। तो हमारे साथ में अर्चना जी भी। अर्चना जी थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? हम ये कहना चाहेंगे, जैसे कि अनुपमा जी ने बताया कि हमारे यहाँ जो है जो घरेलू महिलाएं हैं उनको अवसर दिया गया, जो अपने से बहुत अच्छी कविता पढ़ती हैं लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अपराजिता ने हमारे ये एक फेयर मेले में ये आयोजन किया कि जो है मतलब सब लेडीज़ आएँ और अच्छे से जो है बोलें। आज बहुत अच्छा बोली हैं, सबकी बहुत अच्छी कोशिश थी, और आगे भी हमें लगता है इसी तरीके से सब अपनी अपनी कोशिश करती रहेंगी। कुछ कवित्रियाँ भी हैं जो जिन्होंने कविता के माध्यम से अपने जो है भाव लोगों के सामने प्रकट किए हैं। तो क्या कहना चाहेंगी मैम? मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तक जो जितनी भी स्त्रियां हैं जिनको कोई अवसर नहीं मिल पाए हैं, उन्होंने अपने भावों को यहाँ पर व्यक्त किया है। अपनी अंदर के जो आप घुटन भी कह सकती हैं, किसी किसी की कविता में आपने सुना होगा, देखा होगा कि जो ना कुछ कर पाने की एक कुंठा होती है, उसको भी बाहर निकाला है। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर दिया है अपराजिता ने हम सभी लोगों को कि हम अपने मन के भावों को व्यक्त कर सकें। तो आप मैं क्या कहना चाहेंगी मैम? मैं यही कहना चाहूँगी, अपराजिता के मंच के द्वारा हम महिलाओं को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये मिली कि हमारे मन के अंदर जो दबी भावनाएं थी, जो शब्द थे, उनको हमने मोती में पिरो के आज इस काव्य सम्मेलन के माध्यम से मंच पे प्रस्तुत किया। इन गुणीजनों के साथ खड़े होकर हमें खुद का ही सम्मान फील हुआ, जिसके लिए मैं अपराजिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आपका भी कि आपके ज़रिए हमारी बात दूसरों तक पहुँचती है। एक सफल कार्यक्रम का मंचन करने के लिए एक मंचन का जो करता है, जिसे कहते एंकर भी कहते हैं, और कार्यक्रम के मंच का पूरा मंचन करने की एक जिम्मेदारी भी दी जाती है। तो रश्मि जी हैं, तो रश्मि जी ने, जैसे उनका नाम है वैसे रश्मि के साथ में पूरी रोशनी के साथ में इस कार्यक्रम का मंचन भी किया है। तो मैम क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन खूबसूरत शब्दों का।
ये एक प्रयास था मेरा, और मैं कहती हूँ कि सिर्फ मेरा नहीं, जितनी भी हमारी अपराजिता की महिलाएं हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप इन सब के सहयोग से ये मंचालन किसी काम का नहीं था। तो मैं सबको बधाई देती हूँ, क्योंकि हमारे घर की जो महिलाएं हैं जिस तरह से निकल के बाहर आई हैं, किसी ने अपने दुख कहे, किसी ने कोरोना के बारे में कहा, किसी ने बाढ़ के बारे में कहा। मुझे लगता है कि संवेदनाओं की जो गहरी पीर है, जो दर्द है, वो ये सब महसूस करती हैं और अपने कलमों की ताकत से जज्बात को करने का दम रखती हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और भी कुछ महिलाएं हैं, तो क्या कहना चाहेंगी मैम आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। अपराजिता की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और पहली बार हम लोगों को एक मंच देने का अवसर दिया गया। लिखते तो हम लोग बहुत कुछ थे, जो भी हम लोग के मनों में आता था, भाव उमड़ते थे, उनको शब्दों में पिरोते थे, लेकिन उन्हें कभी भी मंच नहीं मिला। तो आज पहली बार अपराजिता और रश्मि जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम लोगों को एक मंच दिया और हम लोग कुछ बोल सके। आज के कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले अपराजिता नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसके माध्यम से हम लोगों को एक मंच मिला। आज मैंने पहली बार मंच पे आके काव्य पाठ करा है, इससे पहले मैंने कभी भी नहीं करा था। हाँ, घर पे कभी कदार थोड़ा बहुत आपस में कर लेती थी। और बहुत बहुत मतलब मुझे इस बात का बहुत अपने ऊपर गर्व होता है कि मैं इस संस्था से जुड़ गई, जिसके माध्यम से मुझे लगता है कि आप जीने की फिर से उमंगें जाग गई हैं, तो बहुत आगे जाएगा ऐसा विश्वास है। आइए मैम इधर आ जाइए थोड़ा सा कैमरे के सामने। कैमरा बहुत देर से आपका। अरे वाह, थैंक यू सो मच। जब मैंने देखा कि यहाँ काव्य पाठ हो रहा है, और काव्य तो मुझे आता ही नहीं है, लेकिन मन में तो एक कवित्री छुपी हुई थी, तो मैंने भी रात में लिखा 12 बजे। गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन अर्चना जी आपको बताते हैं, मैं कवित्री तो नहीं पर दिल से निकली है दुआ। अपराजित हो सभी अपराजिताएं, वैसे भी नारी अपराजित है, इसका मर्म कोई समझ ना पाया, या यूँ भी कहें कि समझ तो गए पर कह ना पाया। बड़ी हिम्मत चाहिए ये स्वीकारने में, क्योंकि सबका अहम बीच में आया। आओ अब हम हाथ बढ़ाएं, निर्बल को भी सबल बनाएं, ताकि हर क्षेत्र में अपराजिताएं ही अपराजिताएं हों, तभी तो नाम सार्थक होगा अपराजिता जज्बा जीत का। अच्छी बात है। तो आज हम लोग आए थे पुस्तक मेला बलरामपुर गार्डन में, जहाँ पे आपने स्क्रीन पे देख रहे अपराजित जज्बा जीत नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा सृजन के ओर के छोर तक ये कार्यक्रम हुआ था, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में कवित्रियाँ आई, जिन्होंने अपने हुनर का यहाँ पे जो है दिखाया कि वो कवित्रियाँ भी हैं, वो कुछ भी कर सकती, वो घर के साथ साथ में मंच का भी मंचन भी कर सकती, जैसे घर संभालती है वैसे मंच भी संभाल सकती हैं। तो उनको जो भी सरकार के द्वारा और या समाज के द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो बाखूबी निभाएंगी, और इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए अपराजिता जज्बा जीत की सभी महिलाएं एक होकर के इस कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहते हैं कि अपराजिता जज्बा जीत का किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और साथ में हम आपको दिखाते हैं लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। और हम सभी से अनुरोध करेंगे तो वैसे कितना लेते हैं आप? कार्यक्रम को धन्यवाद। आप आशीर्वादों से हम सभी काफ़ी समय ले लिया है, हम बहुत क्षमा चाहते हैं। देखिए ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग ठीक है जी, बस इसको आपको दबाना रहेगा, फिर जब रंग बरसेगा, नूर बरसेगा और लम्हा लम्हा सुरूर बरसेगा, और सब आ जाएंगे महफिल में तो बादल जरूर बरसेगा। और मित्रों, ये जो बादल बरसा है ना, आज जरा बाहर देख लीजिए, वो सही में मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है, नहीं तो यही माहौल है जिसमें कितनी गर्मी थी। पर इतना है पता, शुभा से बच्चे बड़े निकल, पर इतना है पता, शुभा से बच्चे बड़े निकल हैं। हिंदी भाषा के महत्व को बताते हुए पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा। युगों युगों से जिस भाषा को अपना हमने माना, युगों युगों से जिस भाषा को अपना हमने माना, सहज सरल सबको भाए बस इतना ही है जाना। स्कूलों की खड़ी किताबों से शुरुआत हुई थी, स्कूलों की खड़ी किताबों से शुरुआत हुई थी।
अफसोस तो तब हुआ, अफसोस तो तब स्थापित है हो हर घर में तुम, हे नारी न दुर्गा सी तुम, रहती हो हर घर में तुम, कई हाथों से थामे जिंदगी पल पल रूप बदलती तुम, निर्मल कोमल कही हो चंडी, जिंदगी से हर पल लड़ती तुम, कवच बन बस खड़ी हो आगे, कवच बन बस खड़ी हो आगे, हर घर का आधार हो तुम, तुमसे ही सारी खुशियाँ हैं, तुमसे ही सारी खुशियाँ हैं, सपनों की उड़ान हो तुम, संघर्षों से भरा है तेरा जीवन, संघर्षों से भरा है तेरा जीवन, फिर भी हर पल मुस्काती तुम, चलना ही जीवन की रीत है, चलना ही जीवन की रीत है, नदी सी कल कल बहती तुम ही सूरज, तुम ही चंदा, तुम ही चमकता सितारा हो, कठिन है तुम बनके जीना यहाँ, कठिन है तुम बनके जीना यहाँ, ईश्वर की सुंदर कृति हो तुम, मत आघात करो इस पर, लाचार नहीं अभी नारी यहाँ, मत आघात करो इस पर, लाचार नहीं अभी नारी यहाँ। हजारों घर डूबे होंगे, सैकड़ों घर बच जाएंगे, ये पानी बढ़ता जाता है, उठने तक ऊपर आता है, कितने लोग डूबे होंगे, कितने लोग मर जाएंगे, कोई सूरत नजर ना आती है, वो पूरी ईंट चुराती है, अमीर लोग तो जी लेंगे, गरीब मगर मर जाएंगे, मेहनत सारी ही बह गई, फसल भीग कर ढह गई, शायद समझेंगे किसान सदमे से खुद से उड़ने को भी जब मैं, खुद से उड़ने को भी जब मैं पंख मजबूत करती हूँ। पंक्तियाँ कुछ इस तरह से है, गली सुनसान सिसकती हुई चौपाली थी, गली सुनसान सिसकती हुई चौपाली थी, न माँ बच्चे को न बच्चा माँ को छू सकता था, न जाने कैसी बला वो छाई थी, हुआ अलग है घरों में कि तैयार रहो, न जाने किसके पिछड़ने। सत्यनारायण की कथा, लीलावती कलावती की कहानी। ईश्वर का अनादर करो तो ईश्वर दंड देता है, किसी की भी क्रिया वो देता है। क्या सचमुच ऐसा होता है? आज की लीलावती जिसे मैं जानती हूँ, वहाँ रहते हैं अनाथ बच्चे, कुछ कच्चे कुछ पक्के, कुछ पक्के कुछ कच्चे, जिनका न कोई खिवैया है, न बाबा न मैया है। सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, पर दया भाव से, सब कुछ मिलता है पर दया भाव से, किसी की मनहार नहीं, दुलार नहीं, किसी से भी हट का अधिकार नहीं। लोग सहानुभूति देते हैं, प्यार नहीं। कौन दिखाए इन्हें स्वप्न सुहाने, कौन दिखाए इन्हें स्वप्न सुहाने, कौन सुनाए इन्हें लोरी की ताने। क्या अपराध है इनका, क्या अपराध है इनका, धरती पर जन्म तो सभी लेते हैं, माता पिता तो सभी के होते हैं। किससे पूछूं हे कलावती, क्या तुमने प्रसाद ग्रहण नहीं किया था? हे लीलावती, क्या वणिक को सचेत नहीं किया था? क्यों आपसे यहाँ से निकल के बात कर रहे हैं आराम से, ठीक है? ये पुस्तक मेला में है। और अपनी आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी में उनको आपकी शक्ति का बोध हो, आपके कृतित्व का बोध हो, आपने जो भी कार्य किया है उसका संदेश हो जाए और समाज परिवर्तन की ओर और शुभ की ओर जाता रहे, ये शुभकामना करती हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद आप खुश कर जाए, सूरज का तेज नहीं मुझमें
करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा। बिल्कुल महान इस अपराजिता संस्था जज्बाजीत का की अध्यक्ष प्रोफेसर सीमा सरकार, उमेश सक्सेना जी और कई सारी अर्चना में रहती हैं डॉक्टर राधा बेटी। जितनी खूबसूरत ये संस्था है, जितनी सुंदर मन संचालिका हमारे विद्यालय में बहुत समय तक हम लोगों के साथ काम किया है और आज सिर्फ मेरे लिए ही यहाँ पर उपस्थित हुई है। उन्होंने किसी माता सदा लुटाती ममता बच्चों के लिए, माँ बच्चे पहचान बने दुनिया के लिए। माँ बच्चों के जीवन का किस्सा माँ की धड़कन में मिलता, माता के जीवन का किस्सा बच्चों के दिल में पलता। दिलों जा से चाहे माता, दिलों जा से चाहे माता जीने के लिए। आप लोग इस तरह सदन में बैठे हैं जैसे यहाँ पर जो है खड़गे जी आ गए हों। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और अपराजिता के इस कार्यक्रम में जो बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बड़ा पावन है, तो उस उद्देश्य को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग इस समय इस ज़माने में वर्तमान समय में बहुत कम होते हैं जो आगे बढ़ करके समाज सेवा के कार्य करते हैं। खास करके नारी शक्तियों में जो अपराजिताएँ हैं जो कुछ कर सकती हैं उनको आगे बढ़ने का मौका देते हैं और इसमें आपका मन लगता है। हमारा तो कतई मन नहीं लगता है, लेकिन ऐसे लोग प्रणाम हैं जिनका इस कार्य में मन लगता है। हमारा तो मन पता नहीं कहाँ कहाँ भटका करता है। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि इस ज़माने में ऐसे लोग हैं। अपराजिता जी, रश्मि जी को देख करके हमें मैगी की याद आती है। हाँ, हम भी ऐसा बात रखना चाहते हैं लेकिन है ही नहीं इससे कुछ तरह से। तो हम आपसे कभी अपराजिता के कार्यक्रम में ये देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी प्रिय पद्मश्री डॉक्टर विद्या सिंह जी।